हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, हम लोग एक थ्योरम कर रहे हैं ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का। ठीक है, थ्योरम है आपका ए बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है ये, क्योंकि आप डेफिनेशन आप पहले से पढ़े हुए हैं बाउंडेड वेरिएशन का। तो और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना। अगर हम लोग देखें तो बाउंडेड वेरिएशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, कि पहले तो आप ये जानिए कि कोई भी अगर आपको मोनोटोनिक फंक्शन मिलता है, ठीक है, कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन अगर आपको मिलता है और वो बाउंडेड है, तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कमाल की चीज़ है ना। और मोनोटोनिक क्या होता है आपका, मोनोटोनिक है आपका कोई भी जो या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग पहले बाउंडेड मोनोटोनिक कंसिडर करेंगे और फिर इसको प्रूफ करेंगे। बहुत सिंपल प्रूफ होगा, ठीक है। आइए इसका प्रूफ करते हैं यहाँ से। प्रूफ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट कोई फंक्शन एफ ले लेते हैं, एफ बी ए, इसको हम ले लेते हैं बाउंडेड है ये, ठीक है, बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मान लेते हैं, ठीक है, एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको देखना है कि चूंकि मोनोटोनिक है, तो मोनोटोनिक है इसका मतलब है कि ये आइदर इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो हम लोग यहाँ पे इंक्रीजिंग का केस लिए हैं कि मान लेते हैं ये क्या है, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। ओके, ऑन ए गिवन इंटरवल ए बी, कोई भी एक इंटरवल ले लेते हैं ए बी, ठीक है। अब बाउंडेड वेरिएशन के लिए हमको इसका पार्टीशन बनाना पड़ेगा, आपको पता है। इसका पार्टीशन एक लेंगे हम लोग, तो ले लेते हैं एंड लेट क्या ले लेते हैं, पी, ठीक है। पी इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं, पार्टीशन कैसे लेते हैं पता है आपको। ए को ले लेंगे हम लोग क्या, एक्स नॉट, ठीक है, फिर एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, इसी तरीके से एक्स एन ले लेंगे हम लोग लास्ट वाला बी को, ठीक है। तो हम लोग एक पार्टीशन पी मान लेते हैं, ठीक है, बी ए पार्टीशन, बी ए पार्टीशन, ओके, ऑफ द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सबसे पहले तो आप ये क्या करेंगे बाउंडेड वेरिएशन को प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। ओके, अच्छा, अब देखिए आपको जो है, चूंकि ये क्या है हमारा हमारा ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो ये हमको क्या बताएगा, इसका मतलब ये होगा कि दिस इम्प्लाइज, हम लोग कोई भी देखेंगे फंक्शन एट एक्स आई, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एक्स आई माइनस वन, ठीक है, फॉर ऑल एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स आई माइनस वन, ठीक है। ये तो आपको पता है ना। इंक्रीजिंग का डिफिनेशन क्या होता है कि अगर हम लोग जो है, अगर हम लोग इधर लेफ्ट के तरफ जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जा रहे हैं, यानी क्या, यानी जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स आई माइनस वन है और फिर आपका है एक्स आई, ठीक है, तो डेफिनेटली हम इधर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो वैल्यू है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है इंक्रीजिंग डोमेन में जाते हैं, मतलब कि अगर हम लोग इंटरवल को अपना बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो विद द एक्स हमारा फंक्शन भी इंक्रीज करना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक है ये, आप जानते हैं, ठीक है ना, कि अगर एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स आई माइनस वन होगा तो क्या होगा, एक्स एफ एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स आई माइनस वन होगा, ठीक है ना। क्लियर है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का रिजल्ट, ठीक है, इसको हम लोग वन ले लेते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको बाउंडेड वेरिएशन दिखाना है, तो बाउंडेड वेरिएशन के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, कंसीडर, ठीक है। आपको डेफिनेशन में बताया गया है कि आप ये सम लीजिए ना, आई इज इक्वल टू वन से लेकर के एन एफ एक्स आई, ठीक है, माइनस एफ एक्स आई माइनस वन, ठीक है। इसका आप हम लोग क्या लेंगे, इसका हम लोग लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। और टारगेट क्या होगा, दिखाना ये टारगेट होगा कि इसका जो सुप्रीमम है, ठीक है, वो भी क्या होगा, हमारा बाउंडेड होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको अगर खोलेंगे हम लोग सिग्मा को, तो कैसे खोलेंगे, आई का वैल्यू वन से रखना शुरू कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट आएगा, ठीक है, फिर प्लस इसी तरीके से टू रखेंगे तो एफ एक्स टू माइनस
fx1 आएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से प्लस fx3 रखेंगे तो fx2 आएगा, है ना। fx2 इस तरीके से चलता चलेगा, है ना। और लास्टली हमारा जो आएगा वो आएगा fxn आएगा, तो माइनस क्या आएगा, fxn-1 आएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। इस तरीके से हम लोगों का ये बढ़ता चला जाएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, छोटी सी बात है, ठीक है। ये देखिए हम लोगों का क्या है, चूँकि फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यानी क्या है, fxi ग्रेटर देन इक्वल टू fxi-1 है, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ये कि fx1 ग्रेटर है fx0 से, fx2 ग्रेटर है fx1 से, लाइक दैट, ठीक है। तो हमारा जो अंदर का जो वैल्यू है वो क्या है, ये सारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो मॉड का कोई मतलब नहीं है, हम लोग मॉड को हटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये fx1 माइनस fx0, ठीक है, चूँकि मॉडुलस का मतलब ही होता है पॉजिटिव वैल्यू, ये ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम लोग यही लेंगे, प्लस इसी तरीके से fx2 माइनस fx1 प्लस fx3 माइनस fx2, सारा मोड को खोलते जाएंगे और लास्ट में हमारा क्या है, fxn माइनस fxn-1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू है आपका वो कैंसिल होगा, जैसे fx1 कैंसिल हो जा रहा है, fx2 और fx2 कैंसिल हो जाएगा, लाइक दैट आपका fx3 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, और इसी फ्रेम में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों का fxn-1, ये माइनस में ये भी कैंसिल होगा, ठीक है। तो लास्टली बचेगा क्या, तो देखिए बचने वाला जो वैल्यू है वो आपका एक ये बच रहा है, एक हमारा ये बच रहा है, यानी बचेगा fxn-fx0, ठीक है, ये बचेगा। ओके, अच्छा, fxn क्या है, तो ये है आपका fb, और x0 क्या है, ये है हमारा a, तो ये क्या आ गया, fb माइनस fa आ गया, ठीक है। ओके, अब मैंने आपको देखिए रिजल्ट पढ़ाया है, आपको रिजल्ट याद होगा, ठीक है, वो रिजल्ट, तो उस रिजल्ट का हम लोग देखिए यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, क्या था वो रिजल्ट, देखिए हम लोग का वो रिजल्ट था कि अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो अगर उसका जो सुप्रीमम वैल्यू है, ठीक है, वो fb माइनस fa आ जाता है, वेरिएशन का सुप्रीमम वैल्यू, तो ये क्या होता है, बाउंडेड वेरिएशन का होता है। तो चलिए खैर यहाँ पे हम लोग पहले कर लेते हैं, देयरफॉर क्या होगा, बोलिए, देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 to n fxi माइनस 1, ठीक है। इसका जो सुप्रीमम वैल्यू है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका सुप्रीमम वैल्यू ऑफ fb माइनस fa। अब देखिए ये fb और fa क्या है, ये आपका एक फाइनाइट कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो अगर ये फाइनाइट न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसका सुप्रीमम क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है, fb माइनस fa। अब देखिए मैंने आपको रिजल्ट बताया था, और हालांकि यहाँ से देखना भी सिंपल है कि ये fb माइनस fa क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए अगर ये आ जाए तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि फंक्शन आपका क्या है, बाउंडेड वेरिएशन का है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे एक लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे हो जाएगा आपका सुप्रीमम ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 to n fxi माइनस 1, ठीक है। इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या है, लेस देन इन्फिनिटी है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर ये लेस देन इन्फिनिटी है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा वेरिएशन है फ्रॉम a to b ऑफ फंक्शन f, ठीक है, ये क्या है, ये लेस देन इन्फिनिटी है, ठीक है, क्योंकि ये सम ऑफ टोटल वेरिएशन आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग भी ab से डिनोट करते हैं फॉर इंटरवल a to b फॉर फंक्शन f, ठीक है। तो भी ab f आपका लेस देन इन्फिनिटी आ गया, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज क्या, जो फंक्शन fx है ये क्या है, इज ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है। यानी इसका जो वेरिएशन है वो क्या है आपका, वो भी आपका बाउंडेड है। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, तो आई होप इसका जो प्रूफ है ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल प्रूफ था, जो सिंपल है देखिए वो सिंपल है, उसमें ज़्यादा अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप जो है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और कोई इशू है तो कमेंट जरूर कीजिए, तभी मुझको मालूम चलेगा आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है।
और इसी तरह के कंटेंट के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए आप, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।